Good morning, children. Today in computer, we are going to start a new chapter, that is lesson 1, storage and memory devices. In your earlier classes also, in standard 3rd also, you people might have read about these things like storage क्या होता है, memory devices क्या क्या होते हैं. तो इस particular chapter में भी हम लोग कुछ और extra जो आपने 3rd स्टैंडर्ड में नहीं पढ़े हैं, स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. लाइक टर्म्स लाइक डेटा, इंफॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय देम, देन अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर स्टोर डेटा, कंप्यूटर किस तरह से डेटा को स्टोर करता है. और देर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ मेमोरी स्टोरेज एंड डिफरेंट यू कैन से वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं. सो दीज ऑल पर्टिकुलर थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस. ओके, अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, किसे कहा जाता है? स्टोरेज, सिंपल वर्ड को हम लेते हैं स्टोरेज. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्टोरेज चिल्ड्रन? जब आप सुनते हो स्टोरेज, आपके दिमाग में फौरन से क्या आता है, अपीयर होता है? कुछ स्टोर करने की चीज़, इजंट इट? सो कंप्यूटर में भी स्टोर कर सकते हैं, उसके पास भी अपना एक पर्सनल एरिया होता है जिसमें हम लोग कुछ डेटाज, फाइल्स, फोल्डर्स जो रहते हैं ना, या हमारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उन्हें हम फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, आप बच्चे जो हैं, आप लोग स्टूडेंट्स, वेयर डू यू ऑल स्टोर योर डेटा? आप लोग अपने डेटा को कहाँ स्टोर करते हैं? यस, वेयर डू यू ऑल स्टोर? ऑब्वियसली इन योर क्लास वर्क कॉपीज, इजंट इट? तो जो मैम आपको एक्सप्लेन करती हैं या टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हो उससे रिलेटेड, और जो भी उस पर्टिकुलर चैप्टर के कंटेंट्स रहते वो आप लोग नोट डाउन करते हो ना. ऐसा तो नहीं है कि टीचर्स ने चैप्टर एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किया, लीव आउट. व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर? हर चैप्टर को हम वैसे ही पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद जब आपके एग्जाम्स आते हैं तो व्हाट डू वी से? रिवाइज द चैप्टर्स, लर्न द क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल. सो उस वक्त आपको प्रॉब्लम होगा कि मैम ने उस वक्त इस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया था. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन, आई विल से इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन ऑल्सो. किसी एक पर्सन के लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो क्वेश्चंस का आंसर्स, जस्ट इमेजिन टोटल 5 चैप्टर्स हैव बीन टॉट टू यू. ओके, और आप अब फर्स्ट चैप्टर का जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स मैम ने क्या एक्सप्लेन किया था ये तो याद नहीं रहता है. ठीक है, थोड़ा बहुत याद रहता है, बट कंप्लीटली ईच एंड एवरी टर्म एंड वर्ड कुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनीवन. सो उस वक्त तो आपको परेशानी होती है. सो फॉर दैट ओनली व्हाट यू ऑल डू, टीचर्स आपको क्या करवाती है? नोट कॉपी मेंटेन करवाती है, नोटबुक्स, कि आप इसमें नोट डाउन करके रखो हर पर्टिकुलर चैप्टर के जो भी हैं डिटेल्स जो हैं वो आपके. लाइक इंग्लिश 2 एग्जाम्पल, उसमें आप रेफरेंस लिखते हो, क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो, वर्ड मीनिंग्स, मेक सेंटेंसेज, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ये सारे लिखते हो ना आप लोग. तो इतनी चीज़ें जो हैं पर्टिकुलर एक चैप्टर के कंटेंट को याद रखना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन वही आप जब कॉपी में नोट डाउन करके रखते हो और जब एग्जाम्स आपके आते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि नहीं. यू जस्ट ओपन अप योर कॉपीज एंड यू लर्न एंड रिवाइज योर आंसर्स, जो भी आपके हैं डेटाज, इजंट इट? तो आप लोगों का, स्टूडेंट्स का स्टोरेज डिवाइस होता है कॉपीज़. तो उसी तरह से कंप्यूटर का भी अपना एक पर्सनल स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें वो मेमोरी होती है, उसकी सब कुछ स्टोर करके रख सकती है. लाइक आपकी मेमोरी कहाँ होती है? ह्यूमन बॉडी की मेमोरी इन द ब्रेन. ब्रेन जो है वो मेमोरी का काम करता है. हमसे कुछ भी क्वेश्चन किया जाता है, या फिर जस्ट इमेजिन अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये सब कुछ आप जो सुन रहे हो वो आप कहाँ स्टोर कर रहे हो? इन द ब्रेन ऑब्वियसली. और बाद में जब आप बैठोगे, आप रीड आउट करोगे चैप्टर्स को या रिकॉल करोगे तो आपको सारा कुछ अचानक से याद आता है. तो वो जो जनरेट हो रही है चीज़, वो कहाँ से हो रही है? इट इज़ फ्रॉम योर मेमोरी, दैट इज़ ब्रेन. ओके, तो उसी तरह कंप्यूटर्स के भी कुछ मेमोरी डिवाइसेस होते हैं पर्टिकुलरली, जहाँ पर आप जाकर अपने फाइल्स, फोल्डर्स या डेटाज, डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उसे आप फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके रखते हैं. Is it clear what is storage and memory devices, children? So let's move on with the chapter. Computers process the given data to generate useful information. Here are 2 terms
व्हाट ऑल आर द टर्म्स? डेटा एंड इंफॉर्मेशन. दो टर्म आपने सुना होगा, डेटा डेटा डेटा. आप बहुत कीप योर डेटा प्रॉपरली, कि सेव योर डेटा. ये आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन से हम डेटा बना सकते हैं एक पर्टिकुलरली. लाइक आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलता है ना, होमवर्क एज योर समर और विंटर प्रोजेक्ट. तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम आपको एक टॉपिक दे देते हैं. अब उस टॉपिक के जो कंटेंट्स हैं वो आप ढूंढते हो, कुछ बुक्स रेफ़र करते हो, समटाइम्स गूगल का हेल्प लेते हो, फ्रेंड्स का हेल्प लेते हो. तो क्या कर रहे हो आप, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो डिफरेंट एरियाज से. ओके. और जो सारे इन्फॉर्मेशन जब आप कलेक्ट कर लेते हो और उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट वर्क प्रिपेयर करते हो, तो वो जो प्रोजेक्ट बन गया वो आपका क्या हो गया, डेटा. क्लियर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फॉर्मेशन एंड डेटा? सो एक एग्जाम्पल मैं और देती हूँ आपको, विच इज़ प्रोवाइडेड इन योर बुक. एज्यूम दैट यू नीड टू बुक अ ट्रेन टू ट्रैवल समवेयर. ऑब्वियसली हम ट्रैवलिंग करते हैं और हमें ट्रेन में टिकट्स चाहिए रहता है. लाइक रिसेंटली लास्ट ईयर या स्टिल द प्रॉब्लम इज़ रनिंग विथ, जब हमें कहीं ट्रैवल करना था और जब ट्रेन्स ऑफ नहीं हुई थी, लॉक नहीं किया गया था ट्रेन्स को, ट्रेन चल रही, तो आपको जो अपने शहर से जहां आप रिसाइड कर रहे हो वहां से आपको मान लीजिए आपका जो नेटिव प्लेस है आपको वहां जाना है और समवेयर एल्स यू वांट टू मूव. तो उस वक्त आपको जाके टिकट काउंटर पे रेलवे स्टेशन में टिकट को बुक करना पड़ता था. बट ड्यू टू दिस कोविड इश्यूज़ जो हो गए हैं हमारे साथ, उसके बाद तो आपको घर से बाहर निकलना ही पॉसिबल नहीं था. बट इट वॉज़ वेरी एमरजेंसी टू मूव आउट. तो उस वक्त क्या था, हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल था कि हम इंटरनेट के हेल्प से, बुकिंग जो आपकी चलती थी उसके हेल्प से आप इजीली अपने टिकट्स को बुक करके आपके डेस्टिनेशन पे आप जा सकते हो. तो उस वक्त क्या है, जब आप एक बिलिंग काउंटर पे जाओगे या फिर आपके सिस्टम को ऑन करोगे, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो तो सिस्टम को जब ऑन करोगे तो उसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं, अपीयर होते हैं. ओके. like the date on which we need to travel, the stations from where we begin our travel, the station to which we need to go. ये सारे आपको कॉलम्स प्रोवाइड होते हैं वहाँ पे, और उसमें आपको फीड करना रहता है इनका डिटेल्स. सो एज यू फीड दीज 3 थिंग्स, तो ये जो 3 थिंग्स है ना, ऑल दिस 3, इसे हम क्या बोलेंगे, डेटा. क्लियर? नाउ जब आप ये डेटा को सबमिट करते हो कंप्यूटर को, सारा फिल करोगे, तो आपको इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता हुआ दिखेगा. सो ये सारा क्या है, इन्फॉर्मेशंस. आपने ट्रेन का सारा इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कर दिया कंप्यूटर, तो उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर जो है वो आपको प्रेजेंट करेगा कि कौन सी ट्रेन है पर्टिकुलर, जो उस पर्टिकुलर टाइम में और आपके डेस्टिनेशन पे, मीन्स फ्रॉम वे टू वे, कहाँ से आप बोर्ड कर रहे हो और कहाँ पर आप डिपार्ट होंगे, वो पूरा डिटेल्स जो है उसके टाइम बीइंग में कौन कौन सी ट्रेन रन हो रही है, वो सारा डेटा आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा. क्लियर? Now, next children, sometimes information is in the form of some functionality or work done. For example, when you give print command, जब आप print command का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर asks for some data like numbers of copies, isn't it? जब आप कुछ प्रिंट करना है आपको प्रिंटर के थ्रू, तो आप क्या पूछेगा आपसे कंप्यूटर, कितने कॉपीज़ आपको चाहिए, नंबर ऑफ प्रिंट्स यू नीड. तो जैसे ही आप उसमें क्लिक करोगे 1 2 3, फिर कुछ और क्वेश्चंस आएंगे, लाइक जो प्रिंट है वो आपको कलर में चाहिए या ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, देन पेज की साइज़ क्या होती है. व्हेन वी इनपुट दिस डेटा एंड क्लिक ऑन प्रिंट बटन इन द डायलॉग बॉक्स, अ प्रिंट आउट इज गिवन बाय द प्रिंटर एज वी हैव डिसाइडेड. सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. ये भी एक डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है. लाइक अभी मैंने आपको रेलवे टिकट के बारे में एक्सप्लेन किया था ना, वो भी एक डेटा प्रोसेस हुआ. कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन मांगा गया, डेटा आपने फीड किया, कलेक्शन किया, कंप्यूटर ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन आपसे लिया, डेटा बनाया कंप्यूटर ने, और उसके बाद आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया उसने प्रोसेस करके कि हाँ दीज ऑल आर द ट्रेन्स विच आर अवेलेबल. उसके बाद आप अपनी बुकिंग कर सकते हो. सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा प्रोसेसिंग. क्लियर? नाउ डेटा स्टोरेज इन कंप्यूटर्स. कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सबको पता है. ऑल इट्स पार्ट्स आर यूज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो वो यूज, बैटरी से समवॉट कभी कभी यूज भी कर सकते हैं हम, बट नॉट फॉर लॉन्गर पीरियड.
बट आप लैपटॉप को यूज़ कर सकते हो। लैपटॉप जो है वो मूवेबल थिंग होता है, एक बार आप उसे जब चार्ज कर लेते हो तो टिल इट्स बैटरी इज चार्ज, लाइक मोबाइल फ़ोन होता है ना आपका सेल फोन, जैसे आपने एक बार उसे फुल चार्ज कर दिया, उसके बाद जब तक उसकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए तब तक आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह लैपटॉप का होता है, बट कंप्यूटर्स जो डेस्कटॉप होते हैं ना वो वैसे नहीं होते हैं। Okay, now data in computer system is represented as a combination of presence and absence of electronic pulse in a circuit. Now the presence of electronic pulse is represented by 1 and its absence by 0. Now these two digits 0 and 1 are called binary digits or bits in short. Short में binary digits का short में हम लोग क्या बोलते represent करते हैं, bits. Okay. So what all are the binary digits? 0 and 1. Now what do you mean by bit? Either a 0 or 1. Bit is the smallest measuring unit of storage in computers. So सबसे smallest measuring unit जो है कंप्यूटर का वो क्या होता है, 0 and 1. Now what do you mean by byte? Combination of 8 bits is known as a byte. A byte is used to represent a character in computer. सो बाइट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है, 1 बाइट। ओके, नाउ 1 बाइट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइट का यूज होता है। क्लियर चिल्ड्रेन? नाउ एज यू माइट हैव रेड दिस चार्ट अर्लियर ऑल्सो, पहले भी आपने शायद पढ़ा होगा इस चार्ट को, बट स्टिल विल रिवाइज वंस चिल्ड्रन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है टिल द एंड। जब तक आप पढ़ोगे ना कंप्यूटर्स के बारे में या फिर आप उससे टच में रहोगे तो ये जो पर्टिकुलर चार्ट है ना ये आपको हर जगह हमेशा यूजफुल रहेगा। लाइक नाउ 8 बिट्स चिल्ड्रन, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू 8 बिट्स इज इक्वल टू हाउ मच बाइट, 1 बाइट। ओके, सो उसी तरह जब 4 बिट्स का हम यूज़ करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। उसी तरह 8 बिट्स दैट इज 2 निबल्स भी बोल सकते हैं हम उसे, इज इक्वल टू 1 बाइट्स। देन 1024 बाइट्स जो है इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। देन 1024 किलो बाइट्स जो है उसे इज इक्वल टू 1 मेगा बाइट। एंड इवन वन मोर थिंग चिल्ड्रेन, किलो बाइट, इसको शॉर्ट में हम केबी भी बोलते हैं, मेगाबाइट एमबी। ओके, नेक्स्ट कम्स 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, दैट इज जीबी। नेक्स्ट 1024 gigabytes is equal to 1 terabytes, that is TB. Now 1024 terabytes is equal to 1 petabyte, that is PB. ये सारे जो है ना बच्चों, ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं। हम कंप्यूटर्स में जनरली शॉर्ट फॉर्म्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, नाउ 1024 पेटाबाइट्स इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट EB. 1024 exabytes is equal to 1 zettabyte, that is ZB. Then 1024 zettabytes is equal to 1 yottabyte, that is YB. Is it clear? अब आप इस चार्ट को अच्छे से मगअप कर लेना, लाइक टेबल से आप मगअप करते हो ना, और आपको थ्रू आउट कैलकुलेशन, जब तक आप कोई भी कैलकुलेशन को जब भी आप करने बैठते हो तो हर जगह आपको टेबल्स का यूज़ होता है ना। उसी तरह बच्चों जब आप आगे चल के भी कन्वर्जन सीखोगे ना, कन्वर्ट करना सीखोगे, या बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, तो उस वक्त आपको हमेशा ये चार्ट हेल्प करेगा। इट इज़ सिमिलर लाइक टेबल्स। ओके, सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू शुड मग अप। नाउ नेक्स्ट is some storage devices with their storage capacity. कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। नाउ फर्स्ट इज रोम, ROM, आपने पहले भी पढ़ा होगा ना, फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी। नाउ कॉमनली 4 MB, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 4 MB। नेक्स्ट कम्स रैम चिल्ड्रन, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी कितनी कैपेसिटी होती है, फ्यू MBs टू 32 GB करेंटली, कॉमनली 4 और 8 GB। सो रैम जो रहता है ना, रैम की कैपेसिटी कितनी होती है, 32 GB भी बोल सकते हो आप, या फिर कॉमनली बोलते हैं 4 to 8 GB। ओके, नेक्स्ट कम्स फ्लॉपी डिस्क।
जिसका आज के डेट में जनरली यूज़ नहीं होता है। इन ओल्डन डेज जब कंप्यूटर्स नए नए आया था ना बच्चों, जब पेन ड्राइव्स एंड ऑल एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो उस वक्त हम इस फ्लॉपी डिस्क को यूज़ करते थे। सो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी? 360 KB टू 1.44 MB। नाउ एब्सोल्यूट हेंस नॉट यूज्ड। ठीक है, आज के डेट में हम लोग इसका यूज़ बिल्कुल ही नहीं करते, फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करते ही नहीं हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा फार बेटर स्टोरेज डिवाइसेस आ गए हैं। नेक्स्ट कम्स हार्ड डिस्क। ये आपने देखा होगा, इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द CPU। जहाँ CPU होता है ना, CPU के अंदर ये हार्ड डिस्क होता है, इसमें मेमोरी होती है और इसकी कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होती है। ना अ फ्यू 100 MBs टू 4 TB। TB मैंने आपको क्या बताया था? टेराबाइट्स। ओके, मीन्स 4 टेराबाइट्स। कॉमनली 1 और 2 TB। जनरली हम लोग 1 या 2 TB यूज़ करते हैं, लेकिन आपको 4 TB तक भी अवेलेबल होता है। नेक्स्ट कम्स ऑप्टिकल डिस्क चिल्ड्रेन। ऑप्टिकल डिस्क आपने CD ड्राइव बोलते हैं ना आप लोग, CD, दैट इज ऑप्टिकल डिस्क। ओके, 700 MB टू 25 GB, कॉमनली इन फ्यू GBs। जनरली इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है, थोड़ा बहुत जो आपको स्टोर करना रहता है वो हम लोग आज भी इस ऑप्टिकल डिवाइस का डिस्क का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स पेन ड्राइव चिल्ड्रन। ये आपने देखा होगा, लगभग लोग यूज़ करते हैं आज के डेट में, बिकॉज इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ना 512 MB टू 64 GB, कॉमनली 16 और 32 GB। ओके, नेक्स्ट कम्स मेमोरी कार्ड। देखिए बच्चों, 1 by 1 डेवलपमेंट होते गया है। लाइक आपकी डेवलपमेंट होती है ना, पहले स्टैंडर्ड 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे आप आते हो ना। उसी तरह इनोवेशंस जो होते हैं, इन्वेंशंस जो होते हैं, उनकी भी कैपेसिटी बढ़ते जाती है। ओके, नेक्स्ट कम्स मेमोरी कार्ड। 4 GB टू 64 GB, कॉमनली 64 GB तक आज के डेट में अवेलेबल है। सो मेमोरी कार्ड आप कहाँ यूज़ करते हो? जनरली मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होता है, इवन इन लैपटॉप्स भी यूज़ मेमोरी कार्ड्स। ये सबसे बेस्ट स्टोरेज डिवाइस है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इसकी होती है। क्लियर? थैंक यू।